आप सभी सम्मानित साथियों को सादर प्रणाम। जय बाबा विश्वकर्मा की, जय श्री राम, जय सनातन। आप सभी अखंड शर्मा परिवार से जुड़े, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी लाभ की इच्छा के, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी के प्रति अपनी व्यक्तिगत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही अपने और अपने लोगों को जोड़ते रहेंगे। साथियों, हम यहाँ पे कोई क्रांति लाने के लिए या कोई वैश्विक बदलाव लाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमारा बस एक छोटा सा प्रयास यही है कि हम अपने समाज के सोए हुए स्वाभिमान को कैसे जगाएं, हम उन्हें कैसे उस लायक बनाएं कि वो अपने अधिकारों की बात करने लगें, वो अपने बारे में, अपनी सुख सुविधाओं के से दूर हट करके अपने समाज के बारे में किस प्रकार से सोचें, किस प्रकार से अपने समाज के बंधुओं की पीड़ा को अपना दर्द और पीड़ा समझें और समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ पर कोई छोटा बड़ा ना हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से। देखिए, जहाँ पर बंटवारे की बात होती है, चाहे जिस भी लहजे में समझा जाए, चाहे वो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक या आयु की स्थिति में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम राजनीति करने लगते हैं। पर यही चीज़ें जब हमारे अंदर प्रेम भावना और सौहार्दता आ जाती है और हम अपने भाइयों के साथ खड़े होने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा समाज सशक्त होता है, हमारा परिवार सशक्त होता है और हम स्वयं सशक्त होने लगते हैं। आप कल्पना कीजिए कि जब हमारा समाज पूरे उत्तर प्रदेश से ही नहीं, भारत के कोने कोने से लोग जब जुड़ने लगेंगे, जब हमारा समाज एक विराट रूप धारण करेगा, तो सोचिए कि क्या हमारी परेशानियां सिर्फ हमारी रह जाएंगी? नहीं, हमारी परेशानियां हम सबकी हो जाएंगी। एक उदाहरण के रूप से मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी भी भाई को अगर हम कुछ आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं और हमारे पास उस समय लगभग 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले लोग हैं जो सक्रिय हैं और जो जागरूक हैं। अब सोचिए, अगर वो मात्र 1-1 रुपये का अनुदान दें या 10-10 रुपये का अनुदान दें, तो उस व्यक्ति के पास कुछ ही क्षणों में लगभग 1 लाख रुपया अथवा 10 लाख रुपया जमा हो जाएगा और वो अपने सारे कार्यों को आसानी से कर लेंगे। अब सोचिए कि यही कार्य हम निरंतर हर महीने अगर हम 5 रुपये महीने का दान करें या 5 रुपये पाक्षिक 15 दिन पर अगर हम दान करें, तो सोचिए कि हम हर महीने अगर हम किसी 5 सदस्य की मदद करते हैं, तो हमारा समाज कुछ ही समय में, कुछ ही सालों में सशक्त हो जाएगा। और ये पैसा किसी को वैसे ही नहीं दे देना होगा, हम ये पैसा उनके सशक्तिकरण में लगाएंगे। क्योंकि अगर हम किसी को ऐसे ही देने लग जाएं, तो लोग जो हैं अपंग हो जाएंगे। और हमारा ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि अपने समाज को अपंग करना। हम चाहते हैं कि वो संघर्षशील हों, श्रमशील हों और उनमें स्वाभिमान की भावना जागती रहे और औरों को भी जगाते रहें। इसी प्रकार अगर हमारे समाज के प्रत्येक लोग जो बड़े वहदे वाले हैं, चाहे वो नौकरी पेशे में हों, चाहे वो आर्थिक स्थिति में हों, अगर ये सभी लोग ये तय कर लें कि हमारे बेटे बेटियों की शादी हम सामूहिक रूप से करेंगे, जिसमें सभी लोग जो भी इच्छुक हैं, जो जिनकी जितनी इच्छा है, वो अगर वहाँ पे दान करते हैं, कुछ 5 लोग मिलकर बेड व्यवस्था कर देते हैं, 5 लोग मिलकर वॉशिंग मशीन, 5 लोग मिलकर फ्रिज
इस तरह की सारी चीज़ें जो व्यवस्थित मतलब जो कन्या को दी जाती हैं, अगर हम सभी मिल कर के इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से करें, तो सोचिए किसी गरीब पिता की जो एक बार अपनी बेटी की शादी करता है और फिर लगभग 1 दशक तक उस कर्ज को चुकाने में लगा रहता है और पूरा संघर्ष करता रहता है। अगर हमारा सभी समाज एक साथ आ जाए और सभी मतलब 100-100 रुपये दान करें, तो हम एक साल में लगभग कितने लड़कियों की शादी कर सकते हैं और कितने पिता के बोझ को हल्का कर सकते हैं। इसी क्रम में सोचिए कि जो हमारे साथी हैं, जिनके बच्चे होनहार तो हैं पर आर्थिक मजबूती ना होने के कारण उन्हें कहीं ना कहीं जा कर के बढ़ईगिरी करनी होती है, पेंटिंग लाइन में चले जाते हैं या कुछ अन्य विभिन्न कार्य होते हैं जो वहाँ पर जा कर के वो अपने जो उनका कौशल है उसे त्याग करके अपने परिवार की चिंता में अपने परिवार से दूर जा कर के अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में अगर हमारा समाज उन बच्चों के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाए, उनके गुणों पर विचार करे और उन्हें वहीं रोक ले और उनको उसी स्तर पर कुछ कार्य व्यवस्था कराएं ताकि वो 2-4 घंटा कार्य करे और बाकी जो समय बचता है उसमें अपने पढ़ाई का कार्य करे। और यहाँ पे कार्य ऐसा हो, हम ये सुनिश्चित करें कि कार्य ऐसा हो कि वो जो कार्य करना चाहता है उसी से संबंधित हो। जैसे अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो बच्चों का पढ़ाने का कार्य करे और हमारे समाज के लोग जो हैं मिल करके उसका जो फीस होता है, उसके जो खर्च हैं वो उठा लें और फिर तब तक उसके पीछे रहें जब तक वो सशक्त ना हो जाए, जब तक वो नौकरी पेशा लायक ना हो जाए। इसी प्रकार हम उन व्यक्ति से भी जो सफल हो जाते हैं हमारे माध्यम से, उनसे हम निवेदन करेंगे कि आप एक बार सफल तो हो गए, अब आपकी जिम्मेदारी है कम से कम 2 बच्चों को आप पालें पोषें और उनका भरण पोषण करें और उनकी शिक्षा के बारे में जिम्मेदारी लें। अगर हम इस तरह से एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसी प्रकार हम समाज को लेकर के चलेंगे, समाज की भावनाओं को समझकर चलेंगे, समाज के लिए एक चित्त होकर के, एक मत होकर के अगर हम चलेंगे तो देखिए कि हमारे समाज में किस प्रकार से बदलाव आएगा और हमारे समाज में किस प्रकार से परिवर्तन आएंगी। जो आज हम कुछ लोग हमारे साथी हैं जो बढ़ई कहने में अपने आप को या शर्मा कहने में शर्म आती है, तो जब हमारा समाज इस प्रकार से सशक्त हो जाएगा, जब हमारा समाज इस प्रकार से मजबूत हो जाएगा, तो देखिएगा वही लोग कितने गर्व के साथ हमारे पास आएंगे, अपने समाज के साथ, क्षमा चाहता हूँ, हमारे पास क्यों आएंगे, हमारे समाज के साथ आएंगे और पूरे गर्व के साथ जोर शोर से कहेंगे कि मैं भी बढ़ई हूँ और मैं भी विश्वकर्मा हूँ। तो मैं यही आप सभी से विनम्र निवेदन करूँगा कि आइए इस परिवर्तन के समय में हम अपनी ओर से जो भी हमसे बन पाए योगदान दें, चाहे वो विचारों का हो, श्रम का हो या अपनी उपस्थिति का हो या यानी कि आर्थिक रूप से हो। जो जिस लायक हो, अगर वह उस लायक कार्य करने के लिए आगे आते हैं तो देखते ही देखते हमारा समाज सशक्त हो जाएगा और हमारा समाज भी नेतृत्व करना सीख जाएगा। हमारे समाज का सम्मान भी अन्य भाइयों की भांति एकदम ऊपर उठने लगेगा, हम उत्कर्ष करने लगेंगे और देखते ही देखते कहीं ना कहीं हम यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि हमारा कोई भी भाई, कोई भी बंधु पीछे ना रह जाए। इन्हीं सब उम्मीदों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी के अंदर नवचेतना जागेगी। हम अपने व्यक्तिगत मनोभाव से उठ करके सामाजिक मनोभाव के साथ चैतन्यशील होकर के समाज को प्रेरणा देने का कार्य करेंगे, समाज को जगाने का कार्य करेंगे और समाज के सम्मान, अधिकार और उनके जो भी जिन भी चीज़ों से वंचित रहे हैं वो सारी चीज़ दिलाने का कार्य करेंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम सभी आज से ही नहीं अपितु अभी से ही संकल्पवान होंगे कि हम अपने समाज के उत्थान की बात करेंगे। हम व्यक्तिगत विचारधारा ना रख करके हम सामाजिक विचारधारा से आगे आने की कोशिश करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा विश्वकर्मा की, जय श्री राम, जय सनातन। बहुत बहुत धन्यवाद।